Assalamualaikum student, this is Ms. Khatak. Welcome to my channel for the love of physics. आज हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक्स एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 2 और आज के जो हमारे पास लेक्चर है वो हमारे पास रिलेटेड है सेमीकंडक्टर डायोड से। पहला हमारे पास लेक्चर सेमीकंडक्टर थ्योरी के रिलेटेड था और ये दूसरा हमारे पास एमसीक्यूज का लेक्चर है, ये सेमीकंडक्टर डायोड से रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो हमारे पास पहला एमसीक्यूज है इस सीरीज का कि अ क्रिस्टल डायोड हैज 1 p-n जंक्शन, 2 p-n जंक्शन, 3 p-n जंक्शन और नन ऑफ अबव। तो जो हमारे पास क्रिस्टल डायोड होता है, जो सिंपल क्रिस्टल डायोड होता है, उसमें हमारे पास 1 p-n जंक्शन, एक p-n जंक्शन होता है, यानी p डायोड और n डायोड को मिलाते हैं तो हमारे पास p-n जंक्शन मिल जाता है। तो इसमें से जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ए 1 p-n जंक्शन, कि जो हमारे पास क्रिस्टल डायोड है उसमें हमारे पास 1 p-n जंक्शन होता है। ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है। सेकंड है हमारे पास अ क्रिस्टल डायोड हैज फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ। जो हमारे पास क्रिस्टल डायोड है उसमें हमारे पास जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है उसकी कौन सी ऑर्डर होती है, कितना होता है, वो हमारे पास किलो ओम में होता है, ओम होता है, मेगा ओम होता है या नन ऑफ अबव। देखो जो हमारे पास फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है, क्योंकि जो डायोड है वो हमारे पास फॉरवर्ड में है और फॉरवर्ड में जो है हमारे पास ज्यादा से ज्यादा करंट फ्लो करने की कोशिश करता है, तो हमारे पास रेजिस्टेंस कम से कम होगा। तो हमारे पास इस सिचुएशन में हमारे पास जब फॉरवर्ड रेजिस्टेंस का जो ऑर्डर है वो हमारे पास फ्यू ओम्स में होता है, जो कि हमारे पास ऑप्शन बी है कि जो क्रिस्टल डायोड हैज फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओम्स, यानी कुछ ओम्स में उसका रेजिस्टेंस होता है। तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। थर्ड है हमारे पास इफ द एरो ऑफ द क्रिस्टल डायोड सिंबल इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू द बार देन द डायोड इज फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, नीदर फॉरवर्ड नॉन रिवर्स और नॉन ऑफ अबव। देखो जब हमारे पास डायोड जो उसका हमारे पास जो एरो हेड होता है, जो पी हमारे पास होता है, वो जब हमारे पास पॉजिटिव के लिहाज से हो, कनेक्ट हो, और हमारे पास जो एन हो वो नेगेटिव, तो हमारे पास जो डायोड होता है वो हमारे पास फिर क्या होता है, फॉरवर्ड बायस होता है। ठीक है, जो एरो हेड होता है हमारे पास वो हमारे पास पी, और पी जब पॉजिटिव के साथ हो और एन हमारे पास जो नेगेटिव के साथ हो, जो हमारे पास जो डायोड होता है वो हमारे पास फॉरवर्ड बायस होता है। तो ऑप्शन ए हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास 4 द रिवर्स करंट इन अ डायोड इज द ऑफ ऑर्डर ऑफ। ये हमारे पास जो रिवर्स करंट का जो हमारे पास ऑर्डर है वो हमारे पास डायोड में कितना होगा, मिली होगा, किलो एम्पेयर होगा, माइक्रो एम्पेयर होगा या एम्पेयर। अब देखो हमारे पास रिवर्स करंट जो है वो हमारे पास उसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास कम से कम होती है। ठीक है, लीकेज करंट की तरह हमारे पास ये उसको हम कह सकते हैं कि हमारे पास इसकी वैल्यू कम होती है। तो पहले हम इसको थोड़ी टर्म को डिफाइन करते हैं कि जो स्मॉल करंट flows from the through the diode when the diode is in the reverse bias state is called reverse current। यानी जब हमारे पास रिवर्स बायस कंडीशन में डायोड होगा तो हमारे पास जो करंट इसके थ्रू फ्लो करेगा उसको हम रिवर्स करंट कहेंगे। और द रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑफ अ जर्मेनियम डायोड इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पेयर्स while the reverse saturation current of a silicon diode is of order of nano amperes so that the silicon diode is operated as a good switch। तो हमारे पास क्योंकि रिवर्स करंट की हमारे पास बात हो रही है तो हमारे पास इस सिचुएशन में जो रिवर्स करंट डायोड है उसका ऑर्डर हमारे पास क्या होता है, माइक्रो एम्पेयर में होता है, कम होता है, जो कि ऑप्शन हमारे पास सी है, माइक्रो एम्पेयर। सो जो हमारे पास जर्मेनियम के केस में जो ऑर्डर होगा यानी सिचुएशन करंट, रिवर्स सिचुएशन करंट जिसको कहते हैं, वो माइक्रो एम्पेयर्स में होगा, और जो दूसरी हमारे पास क्या है सिलिकॉन की केस में हमारे पास नैनो एम्पेयर्स में होगा। तो ये चीज भी आपने थोड़े पॉइंट्स भी साथ याद रखने हैं। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन जो सी है वो हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास द फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सिलिकॉन डायोड इज अबाउट 2.5, 3 वाट, 10 वाट और 0.7। तो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस जो सिलिकॉन होता है वो हमारे पास कितना होता है, 0.3 और सॉरी 0.7 होता है हमारे पास, जो कि ऑप्शन हमारे पास डी है। और जर्मेनियम के केस में हमारे पास 0.3 वोल्ट होता है। तो इसमें हमारे पास सिलिकॉन का केस है तो इसमें हमारे पास 0.7 वोल्ट है। नेक्स्ट हमारे पास 6 एमसीक्यूज है। क्रिस्टल डायोड इज यूज्ड एज एम्पलीफायर, रेक्टिफायर, ऑसिलेटर और वोल्टेज रेगुलेटर। तो होता हमारे पास क्या है, जो क्रिस्टल हमारे पास डायोड है can be used as a rectifier to convert AC into DC। क्रिस्टल डायोड को हम एज ए रेक्टिफायर यूज करते हैं और क्या काम, किस चीज की काम आता है, हमारे पास जो अल्टरनेटिंग करंट है उसको डीसी करंट में चेंज करने के लिए
as it conducts only in one direction and blocks the current flow in the reverse direction as similar to the normal diode. जैसे हमारे पास नॉर्मल डायोड होता है इसी तरह ये हमारे पास एक डायरेक्शन में फ्लो को हमारे पास डायरेक्शन में कंडक्ट करता है और दूसरी साइड पे रिवर्स में ये ब्लॉक कर देता है। और इसको हम दूसरी चीज में यानी एज अ डिजाइन द हाफ वेव, फुल वेव एंड ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट वगैरह में भी यूज होता है। सो क्रिस्टल डायोड को हम फिर किस चीज में, ऑप्शन बी है हमारे पास, एज अ रेक्टिफायर यूज करते हैं जब हमें जिस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जब हमने एसी को डीसी में कन्वर्ट करना हो तो क्रिस्टल डायोड को हम एज अ रेक्टिफायर यूज करते हैं। तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास 7, द डीसी रेजिस्टेंस ऑफ अ क्रिस्टल डायोड इज डैश इट्स एसी रेजिस्टेंस। जो डीसी रेजिस्टेंस ऑफ क्रिस्टल डायोड है वो हमारे पास एसी रेजिस्टेंस की कंपेयर में कितना होता है, द सेम एज, इसके बराबर होता है, मोर होता है, इससे ज्यादा होता है, लेस होता है, या हमारे पास नन ऑफ अबव। तो जो डीसी रेजिस्टेंस है हमारे पास क्रिस्टल डायोड की वो हमारे पास लेस होती है एसी रेजिस्टेंस के मुकाबले में, तो लेस देन। सो डीसी रेजिस्टेंस ऑफ क्रिस्टल डायोड इज लेस देन एसी रेजिस्टेंस, जो कि ऑप्शन हमारे पास सी है, तो इसमें हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास 8, एन आइडियल क्रिस्टल डायोड is one which behave as a perfect dash when forward bias, conductor, insulator, resistance material, none of above। देखिए जब हमारे पास आइडियल केस की बात हो रही है क्रिस्टल डायोड की, वैसे अगर हम सेमीकंडक्टर को देखते हैं जनरली तो सेमीकंडक्टर हमारे पास वो मटेरियल होता है जिनकी हमारे पास कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में हमारे पास लाई करती है, और उसमें हमारे पास जो एनर्जी गैप, बैंड गैप होता है वो हमारे पास क्या होता है, जो हम इंसुलेटर से हमारे पास कम होता है, जो हमारे पास कंडक्टर में सबसे ज्यादा कम होता है, फिर हमारे पास सेमीकंडक्टर होता है, और सबसे ज्यादा हमारे पास जो गैप होता है, बैंड गैप होता है, वो हमारे पास इंसुलेटर में होता है। सो जब हमारे पास आइडियल केस की बात हो रही होती है तो हमारे पास जो कंडक्टर के जब पर फॉरवर्ड बायस होता है क्रिस्टल डायोड, तो वो एज ए कंडक्टर एक्ट कर रहा होता है, यानी उसमें जैसे हमारे पास कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है एज ही परफेक्टली उसी तरह हमारे पास बिहेव करता है जब हमारे पास फॉरवर्ड बायस हो। याद रखें हमारे पास ये आइडियल हम केस ले रहे हैं, आइडियल क्रिस्टल डायोड, ठीक है, प्रैक्टिकल में ये नहीं होता है हमारे पास, ये आइडियल केस है, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन ए यानी एज ए कंडक्टर ये बिहेव करता है। नेक्स्ट है हमारे पास 9 MCQs, द रेशियो ऑफ रिवर्स रेजिस्टेंस एंड फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ अ जर्मेनियम क्रिस्टल डायोड इज अबाउट। तो जो रेशियो है हमारे पास रिवर्स रेजिस्टेंस का और फॉरवर्ड रेजिस्टेंस का जर्मेनियम क्रिस्टल के लिए, डायोड के लिए, उसकी रेशियो हमने बतानी है। तो 1:1 है, 100:1 है, या 1000 या 40,000 रेशियो 1। तो जर्मेनियम के केस में जो रिवर्स रेजिस्टेंस रेशियो हमारे पास फॉरवर्ड रेजिस्टेंस रेशियो है वो हमारे पास 40,000 रेशियो 1 है, जो कि ऑप्शन हमारे पास डी है। सो द फॉरवर्ड, इसमें हम ये पॉइंट्स देख रहे हैं कि द फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ अ जर्मेनियम क्रिस्टल डायोड इज इन द ऑर्डर ऑफ ओम्स whereas द ऑर्डर ऑफ रिवर्स रेजिस्टेंस इज इन several thousand ओम। ठीक है, जो हमारे पास फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है वो हमारे पास जर्मेनियम के केस में फ्यू ओम्स होता है, ऑर्डर ऑफ ओम्स होता है, मगर जो हमारे पास रिवर्स रेजिस्टेंस है वो हमारे पास 1000 ओम, several thousand ओम्स होता है। सिमिलरली हमारे पास जो रेशियो ऑफ रिवर्स एंड फॉरवर्ड रेजिस्टेंस का सिलिकॉन के लिए वो हमारे पास 1 लाख रेशियो 1 है, जर्मेनियम के लिए 40,000 रेशियो 1 है हमारे पास, और जो हमारे पास सिलिकॉन है उसके लिए 1 लाख रेशियो 1 है, जो हमारे पास रेशियो है रिवर्स और फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की। This implies reverse resistance of silicon is more than that of the germanium and that is why leakage current is low in silicon। तो इससे हमारे पास एक और बात भी पता चलती है कि जो लीकेज करंट होता है वो सिलिकॉन में हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास लो होता है, कम होता है एज कम्पेयर टू जर्मेनियम। जर्मेनियम के केस में जो जर्मेनियम का हमारे पास डायोड होता है उसमें हमारे पास लीकेज करंट ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है हमारे पास, क्योंकि उसकी हमारे पास जो रेजिस्टेंस होती है, रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में जो रेशियो होती है रेजिस्टेंस की वो हमारे पास कम होती है। सिलिकॉन की वो हमारे पास क्या होती है, ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू जर्मेनियम। तो इस वजह से हमारे पास क्या है, सिलिकॉन में फिर हमारे पास लीकेज करंट जो है वो उसकी वैल्यू लो है। तो हमारे पास ऑप्शन जो डी है 40,000 रेशियो 1, ये हमारे पास ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास 10 MCQ, द लीकेज करंट इन अ क्रिस्टल डायोड इज ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स, मेजॉरिटी कैरियर्स, जंक्शन कैपेसिटेंस एंड नन ऑफ अबव। तो हमारे पास जो लीकेज करंट होता है वो हम जानते हैं कि वो हमारे पास क्रिस्टल डायोड या डायोड में हमारे पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है, जो कि ऑप्शन हमारे पास ए है। और
जो फॉरवर्ड होता है वो हमारे पास मेजॉरिटी, और जो जंक्शन कैपेसिटेंस है, जंक्शन कैपेसिटेंस का जो टर्म्स है हमने पहले जो लेक्चर 1 की वीडियो के एमसीक्यूज हमारे पास थे उसमें भी ये टर्म जंक्शन कैपेसिटेंस का था, तो उसको हमने वहां डिफाइन किया है। अगर जिसने पहले वीडियो नहीं देखे तो वो वहां से देख ले इसको, इसकी डिफिनीशन जंक्शन कैपेसिटेंस की। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन ए है, माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से हमारे पास लीकेज करंट होता है, ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास 11, if the temperature of a crystal diode increases then leakage current, कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें क्रिस्टल डायोड का तो हमारे पास जो लीकेज करंट है उसके अमाउंट में हमारे पास क्या फर्क आएगा। सो एट रूम टेम्परेचर हमारे पास ऑफ 25 और 78 फ़ारेनहाइट, 25 डिग्री या 78 फ़ारेनहाइट पे हमारे पास क्या होता है कि जो लीकेज करंट होता है द नेग्लिजिबल अमाउंट का होता है, यानी द नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ माइनॉरिटी कैरियर प्रेजेंट एंड रिवर्स बायस डायोड। रिवर्स बायस डायोड में जो लीकेज करंट या माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से जो रिवर्स करंट होता है वो हमारे पास रूम टेम्परेचर पे नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, जब भी हम इसका टेम्परेचर राइज करते हैं, व्हेन द सराउंडिंग टेम्परेचर राइजेस इट कॉजेस सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन माइनॉरिटी कैरियर्स क्रिएशन, तो जैसे ही हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है तो हमारे पास जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है उसकी क्रिएशन भी हमारे पास इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। एज अ रिजल्ट इट कॉजेस अ कोरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन लीकेज करंट। तो लीकेज करंट क्योंकि हमारे पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इंक्रीज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली हमारे पास लीकेज करंट भी हमारे पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है, तो लीकेज करंट भी हमारे पास इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन ए है कि हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज करने से, क्रिस्टल डायोड का इंक्रीज करने से जो लीकेज करंट है या माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो भी हमारे पास इंक्रीज होता है, जो कि ऑप्शन हमारे पास ए सी है। नेक्स्ट हमारे पास 12 एमसीक्यूज। The PIV peak inverse voltage rating of crystal diode is dash that of equivalent vacuum diode। कि जो हमारे पास PIV रेटिंग है क्रिस्टल डायोड की वो क्या हमारे पास क्या इक्विवेलेंट वैक्यूम डायोड की कितनी होती है, सेम होती है, लेयर होती है, ज्यादा होती है। तो पहले हम देखते हैं कि पीक इनवर्स वोल्टेज क्या है हमारे पास। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इनवर्स वोल्टेज दैट अ PN जंक्शन और डायोड कैन withstand without damaging itself is known as peak inverse voltage। यानी इनवर्स वोल्टेज का हमारे पास वो मैक्सिमम वैल्यू जिस पे कोई भी पीएन जंक्शन या डायोड हमारे पास विथस्टैंड करे, यानी उस पे काम करे, ऑपरेट करे विदाउट डैमेजिंग इटसेल्फ, अपने आप को बगैर, यानी बगैर उसको जो जंक्शन है या डायोड है उसको नुकसान पहुंचे बगैर जो हमारे पास जो रिवर्स वोल्टेज मैक्सिमम हम दे सकते हैं तो उसको जिस पे वो काम ऑपरेट कर सके उसको हम पीक इनवर्स वोल्टेज कहते हैं। यानी अगर पीक इनवर्स वोल्टेज से हम वोल्टेज थोड़ी सी भी ज्यादा और करें तो हमारे पास जो क्या है, जो पीएन जंक्शन है या डायोड है वो हमारे पास बर्न्ट हो जाएगा, जल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास मैक्सिमम होती है। इससे अगर हम ज्यादा करेंगे तो वो हमारे पास डिवाइस जो है पीएन जंक्शन या डायोड जो है वो हमारे पास डैमेज हो जाएगी। तो ये हमारे पास मैक्सिमम इनवर्स वैल्यू। सो द रेटिंग ऑफ पीक इनवर्स वोल्टेज इज गिवन and prescribed in the data sheet provided by the manufacturer। ठीक है, तो ये हमारे पास जो मैन्युफैक्चर जो कंपनियां उसको बनाती हैं वही इनको डिस्क्राइब करते हैं कि इसका हमारे पास इतना है, प्रोवाइड करती है मैन्युफैक्चर ही डेटा शीट पे हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हमारे पास बताती है हमें। सो PIV यानी पीक इनवर्स जो वोल्टेज रेटिंग ऑफ क्रिस्टल डायोड है वो हमारे पास लोअर देन दैट ऑफ इक्विवेलेंट वैक्यूम डायोड। सो जो हमारे पास क्रिस्टल डायोड से हमारे पास क्या होती है, लोअर होती है PIV वैल्यू देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के। सो PIV रेटिंग ऑफ अ क्रिस्टल डायोड इज लोअर देन दैट ऑफ इक्विवेलेंट वैक्यूम डायोड, जो कि ऑप्शन हमारे पास बी है, उससे कम होती है। ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है इसमें। 13 है हमारे पास, इफ द डोपिंग लेवल ऑफ अ क्रिस्टल डायोड इज इंक्रीज द ब्रेक डाउन वोल्टेज। डोपिंग लेवल हम क्रिस्टल डायोड का इंक्रीज कर रहे हैं तो ब्रेक डाउन वोल्टेज में हमारे पास क्या असर उस पर पड़ेगा, सेम रहेगी, इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी या नन ऑफ अबाउ। सो जो हमारे पास मैक्सिमम रिवर्स बायस वोल्टेज दैट कैन बी सप्लाइड टू अ पीएन जंक्शन इज लिमिटेड बाय ब्रेक डाउन। यानी हमारे पास जो मैक्सिमम रिवर्स बायस वोल्टेज हम किसी भी पीएन जंक्शन डायोड को देते हैं वो हमारे पास ब्रेक डाउन के थ्रू लिमिटेड हो जाती है। यानी एक खास हद तक अब जब हम देते हैं तो उस पर वो डिवाइस हमारे पास या डायोड हमारे पास या जंक्शन हमारे पास विथस्टैंड करता है, उससे जब जैसे ही हम थोड़ा सा ज्यादा करते हैं तो वो बर्न कर लेते हैं। सो द रिजल्टिंग ब्रेक डाउन वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डोपिंग डेंसिटी। ये दोनों में देखो ब्रेकडाउन वोल्टेज में और डोपिंग डेंसिटी में इनवर्स रिलेशन है। सो इफ वन इग्नोर द वीक
डूपिंग डिपेंडेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ब्रेकडाउन। अगर हम कब इन्वर्स है, जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रेकडाउन की जो डिपेंडेंस है, जो वीक डूपिंग है, उसको हम इग्नोर करें। सो मतलब ये है कि हमारे पास ये दोनों चीजें जो है इनवर्स रिलेशन में है, जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है और हमारे पास जो डूपिंग है, डूपिंग लेवल, ये दोनों इनवर्स रिलेशन में है। सो अगर एक को हम इंक्रीज करेंगे तो दूसरी ऑटोमेटिकली डिक्रीज करेगी। सो यहां भी हमारे पास यही है कि जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है, डूपिंग लेवल इंक्रीज करेंगे तो वो हमारे पास क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। डूपिंग लेवल को हमने इंक्रीज किया, डूपिंग हमने ज्यादा की, यानी इंप्योरिटी हमने ज्यादा ऐड की, तो हमारे पास जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है उसकी वैल्यू हमारे पास, क्योंकि इनवर्स के साथ है, रिलेट कर रही है डूपिंग लेवल के साथ, तो हमारे पास क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ऑप्शन हमारे पास सी जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास 14, द नी वोल्टेज ऑफ अ क्रिस्टल डायोड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज, फॉरवर्ड वोल्टेज, बैरियर पोटेंशियल। तो पहले हम नी वोल्टेज को हम डिफाइन करते हैं। हमारे पास द फॉरवर्ड वोल्टेज एट विच द करंट थ्रू पी इंजंक्शन स्टार्ट इंक्रीजिंग रैपिडली इज नोन एज नी वोल्टेज। वो हमारे पास वोल्टेज जिसमें हमारे पास वो फॉरवर्ड वोल्टेज जिसमें हमारे पास जो करंट है पी एन जंक्शन का यकदम हमारे पास इंक्रीज करना शुरू कर जाए, उसको हम नी वोल्टेज कहते हैं। और जो नी वोल्टेज हमारे पास होती है वो क्रिस्टल डायोड की अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है। जितना हमारे पास बैरियर पोटेंशियल हमारे पास बनता है उतनी हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है नी वोल्टेज का। जो बैरियर पोटेंशियल होता है उतने हमारे पास नी वोल्टेज होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास इक्वल होती है बैरियर पोटेंशियल के। सो ऑप्शन जो हमारे पास डी है ये हमारे पास करेक्ट बनता है कि जो नी वोल्टेज है क्रिस्टल डायोड की वो बैरियर पोटेंशियल के अप्रॉक्सीमेट इक्वल होती है। ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास 15 है, व्हेन द ग्राफ बिटवीन करंट थ्रू एंड वोल्टेज अक्रॉस अ डिवाइस इज अ स्ट्रेट लाइन द डिवाइस इज रेफर्ड टू एज। कहता है कि हमारे पास जब ग्राफ दो करंट और वोल्टेज के अक्रॉस किसी भी डिवाइस का हमारे पास स्ट्रेट लाइन में हो, ठीक है ग्राफ, तो उसका क्या मतलब है कि जो डिवाइस है वो कौन सी हमारे पास डिवाइस है, लीनियर, एक्टिव, नॉन लीनियर या पैसिव। तो अगर हमारे पास ग्राफ वोल्टेज और करंट के दरमियान लीनियर ग्राफ बन रहा है तो हमारे पास जो डिवाइस है वो हमारे पास लिनियरिटी को शो कर रही है, यानी लीनियर हमारे पास डिवाइस है वो। ऑप्शन ए हमारे पास इसमें करेक्ट है। 16 हमारे पास, व्हेन द क्रिस्टल करंट डायोड करंट इज लार्ज द बायस इज। कहते हैं हमारे पास जब क्रिस्टल करंट जो डायोड होता है, क्रिस्टल डायोड होता है, उसका हमारे पास जो करंट हो वो लार्ज हो तो कौन सी बायस में होता है। अब ये हमें पता है कि हमारे पास जब भी ज्यादा करंट फ्लो करता है तो हमारे पास सिर्फ एक ही केस में करता है, जब हमारे पास डायोड फॉरवर्ड बायस में हो तभी हमारे पास करंट ज्यादा फ्लो करता है। रिवर्स बायस में हमारे पास सिर्फ माइनॉरिटी चार्ज होते हैं। तो हमारे पास इसमें क्या है, करंट कब लार्ज फ्लो करेगा, जब हमारे पास फॉरवर्ड बायस डायोड होगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन ए है ये हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास 17 है, अ क्रिस्टल डायोड इज अ डिवाइस नॉन लीनियर, बिलेटेरियल, लीनियर और नन ऑफ अबव। तो हमारे पास जो डायोड है इज अ नॉन लीनियर बिकॉज इट्स IV कर्व डज नॉट हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलिंग और एडिटिविटी। तो हमारे पास जो क्रिस्टल डायोड है वो हमारे पास नॉन लीनियर डिवाइस है, जो कि ऑप्शन हमारे पास ए करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास 18 है, a crystal diode utilize dash characteristic for rectification, reverse, forward or reverse, none of above। तो क्रिस्टल डायोड जो है हमारे पास रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस या कैरेक्टरिस्टिक तब करता है जब हमारे पास फॉरवर्ड बायस हो, यानी जब हमारे पास फॉरवर्ड बायस हो तभी हमारे पास रेक्टिफिकेशन यानी AC को हम DC में कन्वर्ट कर सकेंगे। सो ऑप्शन हमारे पास जो बी है करेक्ट है। डायोड जो हमारे पास फॉरवर्ड बायस हो तभी हमारे पास रेक्टिफिकेशन होगी। ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास 19, व्हेन अ क्रिस्टल डायोड इज यूज्ड एज अ रेक्टिफायर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इज फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक, डूपिंग लेवल, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक और PIV और PIC रेटिंग। So जब हमारे पास peak inverse voltage is either specified maximum voltage that diode rectifier can block or alternatively the maximum that rectifier needs to block in a given application. So when a crystal diode is used as a rectifier, the most important consideration is PIV rating या PIC rating. So mainly हमारे पास specification जो है maximum voltage की बात हो रही है कि कितना हमारे पास जो डायोड है डायोड रेक्टिफायर है ब्लॉक करता है, या कितना हमारे पास नीड है हमारे पास टू ब्लॉक इन अ गिवन एप्लीकेशन। सो मेन हमारे पास जो चीज है
कंसिडरेशन है वो हमारे पास क्या है इंपॉर्टेंट, PIV या PIC रेटिंग, यानी हमारे पास जो पीक इनवर्स करंट है या पीक इनवर्स वोल्टेज है उसकी रेटिंग हमारे पास इंपॉर्टेंट है इसमें। तो जो ऑप्शन हमारे पास डी है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसमें। हमारे पास 20, if the doping level in a crystal diode is increased, the width of depletion layer, कहता है कि हमारे पास जब भी हम डोपिंग इंक्रीज करें, यानी हम इम्प्योरिटी किसी भी सेमीकंडक्टर क्रिस्टल या क्रिस्टल डायोड में हम इंक्रीज करते हैं तो उसकी जो डिप्लीशन रीजन पे है उस पर हमारे पास क्या असर पड़ता है। देखिए जब भी हम इंक्रीज करते हैं डोपिंग लेवल तो इसको हम कंडक्टिविटी यानी बढ़ा रहे होते हैं, तो हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास फिर डिक्रीज डिप्लीशन रीजन की हमारे पास लेयर जो है विड्थ वो डिक्रीज होगी, क्योंकि ये हमारे पास इनवर्स रिलेशन में है। द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द कंसंट्रेशन, हेंस द विड्थ विल डिक्रीज व्हेन द डोपिंग इज इंक्रीज। ठीक है, तो हमारे पास ज्यादा से ज्यादा जो चार्जेस होंगे वो डिप्लीशन रीजन को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, और हमारे पास जो डिप्लीशन रीजन है वो नैरो होता जाएगा, वेट तो उसकी कम होती जाएगी, तभी हमारे पास कंडक्शन जो है ज्यादा होती जाएगी। तो हमारे पास क्या है, बी ऑप्शन करेक्ट है कि हमारे पास डोपिंग इंक्रीज करने से क्रिस्टल डायोड की डिप्लीशन रीजन जो है वो हमारे पास वेट तो उसकी डिक्रीज होती है। नेक्स्ट हमारे पास 21 है, अ ज़ीनर डायोड हैज 1 पीएन जंक्शन, 2 पीएन जंक्शन, 3 पीएन जंक्शन और नन ऑफ अबव। तो ज़ीनर डायोड हमारे पास कितने पीएन जंक्शन होते हैं इसमें, तो हमारे पास देखते हैं कि ज़ीनर डायोड is like an ordinary PN junction except that it is properly doped so as to have a sharp breakdown voltage. There are many two terminal devices which have a single PN junction. Zener diode is one of such two terminal device. ठीक है, Zener diode भी हमारे पास उन्हीं डिवाइस की तरह है जिनके टर्मिनल दो होते हैं मगर इसमें सिंगल PN जंक्शन होता है, यानी हमारे पास 1 PN जंक्शन डिवाइस है Zener diode। टर्मिनल 2 है मगर जंक्शन जो है ये हमारे पास 1P और 1N डायोड से मिलकर बनता है, यानी 1 PN जंक्शन है, एक सिंगल PN जंक्शन हमारे पास क्रिएट होता है। तो हमारे पास ऑप्शन जो ए है इसमें हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास 22 है, a Zener diode is used as amplifier, voltage regulator, rectifier और multi vibrator। तो Zener diode को हम एज अ वोल्टेज रेगुलेटर भी यूज करते हैं। कैसे कि जो Zener diode है हमारे पास यूज एज अ वोल्टेज रेगुलेटर इन रिवर्स बायस मोड। ठीक है, जब हमारे पास ये रिवर्स बायस मोड में होता है तो इसको हम यूज करते हैं एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। The breakdown voltage in Zener diode when connected in the reverse bias is called Zener voltage। इस जो वोल्टेज हमारे पास ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है उसको हम Zener voltage कहते हैं। This Zener voltage जैसे हमारे पास एक और एवलांच ब्रेकडाउन भी होता है, इस तरह हमारे पास Zener ब्रेकडाउन और Zener voltage भी होती है। ठीक है, तो Zener voltage is steady, constant and it is huge एप्लीकेशन इन सर्किट, मोस्ट इंपॉर्टेंटली वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, तो Zener डायोड को हम वोल्टेज रेगुलेशन या एज अ रेगुलेटर भी यूज करते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास Zener डायोड को कुछ और हम देख लेते हैं फीचर के। Zener डायोड और नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड्स ऑपरेटिंग इन रिवर्स्ड बायस कंडीशन। ये हमारे पास नॉर्मल पीएन जंक्शन की तरह है मगर ये रिवर्स बायस कंडीशन में हमारे पास ऑपरेट करती है। इसकी जो हमारे पास वर्किंग है वो सिमिलर है पीएन जंक्शन डायोड की तरह, जिस तरह के वो हमारे पास फॉरवर्ड बायस में होता है। बट द यूनिकनेस लाइज इन द फैक्ट दैट इट कैन आल्सो कंडक्ट व्हेन इट इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस अबाउ इट्स थ्रेशोल्ड और ब्रेकडाउन रीजन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, सर्टेन लेवल तक इनवर्स बायस में भी काम करते हैं। कहां तक, ये थ्रेशोल्ड या ब्रेकडाउन वोल्टेज तक, जिसे हम VZ कहते हैं। ठीक है, और Zener diode also called avalanche diodes are breakdown diodes and it is operated in breakdown region। तो इसको हम क्या कहते हैं, और द हेवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड, एवलांच डायोड्स या ब्रेकडाउन डायोड्स भी कहते हैं, और ये हमारे पास ब्रेकडाउन रीजन में भी ऑपरेट करते हैं। तो हमारे पास जो मेन चीज है इसमें कि Zener डायोड को हम यूज करते हैं एज अ वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पर, जो कि ऑप्शन हमारे पास बी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है 23, द डोपिंग लेवल इन Zener डायोड इज dash that of a crystal diode, same as, less than, more than और none of above। तो जो डोपिंग लेवल होती है Zener डायोड में वो हमारे पास क्रिस्टल डायोड से ज्यादा होती है, जो कि ऑप्शन हमारे पास सी है। सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट 24 है हमारे पास, Zener डायोड इज ऑलवेज डैश कनेक्टेड रिवर्स बायस में, फॉरवर्ड इधर रिवर्स और फॉरवर्ड नन ऑफ अबव। तो जो Zener डायोड है वो हमारे पास ऑपरेट करता है रिवर्स बायस कंडीशन में। ऑप्शन हमारे पास ए करेक्ट है, जब इसको हम रिवर्स बायस रिवर्स में कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास ये ऑपरेट कर रहा होता है रिवर्स बायस में।
तो ये हमारे पास ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। तो अगर इसका हम आई और वी ग्राफ देखें, ये जीनर वोल्टेज का हमारे पास ये सिंबल होता है, और अगर आई और वी हम इसका ग्राफ देखें करंट और वोल्टेज, तो करंट प्रोवाइड करने से इसका वोल्टेज रिवर्स डायरेक्शन में इंक्रीज करता जाता है थोड़ा बहुत, मगर एकदम पे जब जी यानी जीनर वोल्टेज की हमारे पास जगह आ जाती है, जीनर वोल्टेज हमारे पास रीच कर जाता है, तो एकदम हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप कर जाती है ड्रेस्टिकली, ठीक है, एकदम से। तो इसको हम वीजी, उस पॉइंट को हम वीजी यानी जीनर वोल्टेज कहते हैं। तो ये हमारे पास रिवर्स कंडीशन में जो कनेक्ट होता है तब हमारे पास ये ऑपरेट कर रहा होता है। ऑप्शन इसमें हमारे पास ए है। नेक्स्ट 25 है, अ जीनर डायोड यूटिलाइज डैश कैरेक्टरिस्टिक फॉर इट्स ऑपरेशन, फॉरवर्ड, रिवर्स, बोथ रिवर्स और फॉरवर्ड, नन ऑफ अबव। ये अभी हमारे पास ऊपर जो एमसीक्यू से रिलेटेड है कि हमारे पास जो जीनर डायोड है वो हमारे पास रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक को हमारे पास यूटिलाइज करता है ऑपरेशन के लिए। तो इसमें ऑप्शन हमारे पास बी करेक्ट है कि जो जीनर डायोड होता है इज ऑपरेटिंग यूजिंग इट्स कांस्टेंट जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, नॉर्मली इट इज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस्ड, ठीक है, नॉर्मली इसको हम रिवर्स बायस में जीनर डायोड हमारे पास ऑपरेट करता है। व्हेन दिस रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज इज रेट, द डायोड ऑपरेट्स एज अ लो करंट वोल्टेज रेगुलेटर। In this mode, the IZ minimum is almost equal to its IZ maximum. IZ जो minimum होता है हमारे पास जीनर करंट जो होता है वो हमारे पास ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है मैक्सिमम जीनर करंट के, ठीक है। जिस तरह ऊपर हमने ग्राफ में देखे कि वोल्टेज, जीनर वोल्टेज ब्रेक डाउन वोल्टेज जब ब्रेक करती है तो हमारे पास ड्रेस्टिकली वो डाउनवर्ड, तो ये हमारे पास इसमें हमारे पास ऑप्शन जो है बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास 26 है, in breakdown region a zener diode behaves like a dash source, constant voltage, constant current, कांस्टेंट रेजिस्टेंट और नन ऑफ अबव। देखिए जिस तरह ऊपर हमने ग्राफ में भी देखा कि हमारे पास वीज ये ब्रेक डाउन या जीनर वोल्टेज आ जाता है, तो हमारे पास सेम वही वोल्टेज, उसी वोल्टेज के साथ हमारे पास जितने भी हम करंट इंक्रीज करते हैं वोल्टेज हमारे पास फिर वही की वही रहती है। तो हम कह सकते हैं कि जो ब्रेक डाउन रीजन में जीनर डायोड बिहेव करता है एज अ कांस्टेंट वोल्टेज के, जो कि ऑप्शन हमारे पास सी है। तो इसके हम देखते हैं पॉइंट्स के, व्हेन द रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस अ जीनर डायोड एक्सीड breakdown voltage Vg, the current is increased very sharply. In this region, the curve is almost vertical. It means voltage across Zener diode is constant at Vg, even though the current through it changes. Therefore, a Zener diode behave as a constant voltage source. तो constant voltage source के तौर पर भी ये हमारे पास कहता है कि हम जितने भी हम पर करंट इंक्रीज करते जाएं तो Vg जो हमारे पास जीनर वोल्टेज है वो हमारे पास वही की वही सेम रहती है। रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीनर डायोड, ये हमारे पास वही ग्राफ है। आई और वी वोल्टेज और करंट के दरमियान ये हमारे पास Vg है, यानी जो जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज है। तो ये फिर हमारे पास वोल्टेज जितने भी हम करंट इंक्रीज करते हैं वोल्टेज हमारे पास कांस्टेंट की कांस्टेंट ही होती है। तो ये हमारे पास फिर एज ए बिहेव करता है कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स के, जो कि ऑप्शन हमारे पास ए करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट 27 है, अ जीनर डायोड इज डिस्ट्रॉयड इफ इट इज फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, कैरी मोर देन रेटेड करंट, नन ऑफ अबव। देखो जो हमारे पास जीनर डायोड होते हैं वो हमारे पास फॉरवर्ड बायस में भी काम कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है। यूजली हम ज्यादातर इसको रिवर्स बायस में यूज करते हैं क्योंकि इसके हमारे पास चीजें जो क्वालिटीज होती है, जैसे हमारे पास कांस्टेंट वोल्टेज देने या उस तरह के मुख्तलिफ जो फीचर हैं थोड़े बढ़ जाते हैं या जहां हमें जरूरत होती है। नॉर्मली हम इसको ज्यादातर हम इसको रिवर्स बायस में यूज करते हैं, मगर फॉरवर्ड बायस में भी ये ऑपरेट करता है। मगर जब जीनर डायोड डिस्ट्रॉय कब होता है, जब हमारे पास जो कैरियर जो है यानी हमारे पास जो चार्जेस है वो हमारे पास एक खास करंट से यानी रेटेड करंट जिसको हम कहते हैं उससे ज्यादा हो जाते हैं, तो हमारे पास जो जीनर डायोड है वो बर्न कर जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो जीनर डायोड इज डिस्ट्रॉयड व्हेन कैरियर मोर देन रेटेड करंट, जब एक खास हद से करंट जो होता है रेटेड करंट जो होता है कैरियर उससे ज्यादा हो जाए तो हमारे पास ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। ऑप्शन हमारे पास इसमें सी करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास 28, अ सीरीज रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन द जीनर सर्किट टू प्रॉपर्ली रिवर्स बायस द जीनर, प्रोटेक्ट द जीनर, properly forward by the Zener diode or none of above। कहता है कि हमारे पास जो रिवर्स सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्ट होती है जीनर सर्किट में वो किस लिए होती है हमारे पास, तो जो रिवर्स रेजिस्टेंस में जो हमारे होती है जीनर सर्किट में वो हमारे पास जीनर डायोड को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, जो कि ऑप्शन हमारे पास भी है कि जो सीरीज रेजिस्टेंस प्रोटेक्ट जीनर डायोड फ्रॉम डैमेज ड्यू टू हाई करंट फ्लो। यानी जो हमारे पास रेटेड करंट होता है जो कैरियर्स उससे जैसे ही हमारे पास उसके करीब आते हैं रेटेड करंट के जो कैरियर्स होते हैं
तो हमारे पास इसको ये प्रोटेक्ट करता है सीरीज रेजिस्टेंस कि हमारे पास जो कैरियर है वो इसके रेटेड करंट से ज्यादा ना हो। तो ये हमारे पास बेसिकली प्रोटेक्ट करते हैं सीरीज रेजिस्टेंस जीनर सर्किट में, जीनर डायोड को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास 29, अ जीनर डायोड इज डैश डिवाइस नॉन लीनियर, लीनियर, एम्पलीफाइंग और नन ऑफ अबव। जीनर डायोड हमारे पास किस तरह का डिवाइस है? द रिवर्स ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन नॉन लिनियरिटी, जो हमारे पास रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है या जीनर ब्रेकडाउन है तो वो हमारे पास नॉन लिनियरिटी होती है, यानी उसमें लीनियर नहीं होते, वो सीधी उसमें कोई लिनियरिटी नहीं आ रही होती, वो नॉन लीनियर बिहेव करती है। सो दिस नॉन लिनियरिटी इज ओनली characterized for some device because its performance, current flow, resistance, voltage drop do not vary linearly with its input। जो हमारे पास ये चीजें करंट फ्लो हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, वोल्टेज ड्रॉप हो गया, ये हमारे पास वेरी नहीं करती लिनियरली, ठीक है, इनपुट से जो आउटपुट में हमारे पास रिसीव होती है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि जो जीनर डायोड है वो हमारे पास क्या है, नॉन लीनियर डिवाइस है, क्योंकि हमारे पास ये ब्रेकडाउन या रिवर्स ब्रेकडाउन जो होती है ये हमारे पास नॉन लीनियरिटी होती है, यानी नॉन लीनियर बिहेवियर शो करती है। तो ऑप्शन ए हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है 30, अ जीनर डायोड हैज डैश ब्रेकडाउन वोल्टेज अनडिफाइंड, शार्प, जीरो और नन ऑफ अबव। अब देखिए हमारे पास ये जीनर डायोड हमारे पास इसका सिंबल है, सर्किट है हमारे पास, और हम जानते हैं कि जो नॉर्मली जीनर डायोड होता है वो ऑपरेट करता है रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में, रिवर्स बायस कंडीशन में, ऑपरेटेड इन रिवर्स ब्रेकडाउन बिकॉज दे हैव वेरी स्टेबल ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो हमारे पास पहले हमारे पास जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है उसको हम डिफाइन करते हैं कि द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द वोल्टेज एट विच द ब्रेकडाउन ऑफ पी इन जंक्शन डायोड अकर। वो क्रिटिकल वोल्टेज जिस पे हमारे पास पी इन जंक्शन की जो ब्रेकडाउन है वो अकर करती है, उसको हम ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। अब क्योंकि हमारे पास रिवर्स बाइस्ड कंडीशन में होता है डायोड, तो यानी हम नेगेटिव पोटेंशियल को एनोड के साथ और पॉजिटिव को कैथोड के साथ, तो रिवर्स बाइस जीनर डायोड हमारे पास हो जाता है। और जो ब्रेक डाउन होता है वो हमारे पास अक्कर करता है लो रिवर्स वोल्टेज में, एंड द ब्रेक डाउन वोल्टेज इज शार्प। तो इसका हमारे पास जो ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है वो हमारे पास शार्प होता है। ये हम इस ग्राफ से हमें पता चलता है। ये हमारे पास वी आई ग्राफ है, ऊपर हमारे पास एमसीक्यूज में भी आया। तो ये हमारे पास देखो फॉरवर्ड वोल्टेज है, ये हमारे पास करंट है, ये हमारे पास रिवर्स वोल्टेज है। करंट बढ़ाने से देखो ये हमारे पास यहां तक तो हमारे पास वोल्टेज इंक्रीज कर रहा होता है, मगर फिर एकदम से जब हमारे पास वीजी यानी जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज आ जाता है तो एकदम हमारे पास ये शार्पली ये हमारे पास करंट इंक्रीज करने से कांस्टेंट आ जाती है, कांस्टेंट वोल्टेज। फिर अगर इसके अलावा हम आगे देखें, जब हम नी वोल्टेज अप्लाई करते हैं तब भी हमारे पास जब एवलांच ब्रेक डाउन हो रहा होता है, ये वाला जो रीजन है ये वाला एवलांच ब्रेक डाउन, ये वाला नी के बाद जो हमारे पास है ये एवलांच वाला है। और ये भी हमारे पास फिर एवलांच ब्रेक डाउन भी हमारे पास इसी तरह है कि हम करंट अगर अप्लाई करें तो तब भी हमारे पास जो वोल्टेज है वो शार्पली कांस्टेंट ही आ रही है, उसी लिहाज से एकदम से उसके बाद हमारे पास डायरेक्ट कांस्टेंट वोल्टेज आ रही है एवलांच में। तो हम इसमें कह सकते हैं कि जो हमारे पास ब्रेक डाउन में जो वोल्टेज है वो हमारे पास शार्प इसमें है। तो नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीनर डायोड इज इन रेंज ऑफ एवलांच ब्रेक डाउन रीजन, but Zener diode has a positive resistance because if we increase the current, the voltage developed will increase. Hence, we can say that the Zener diode is a sharp breakdown at low reverse voltage. So, low reverse voltage में हमारे पास sharp breakdown voltage हमारे पास होता है। तो हमारे पास क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि जो Zener voltage है, डायोड है, उसका जो breakdown है वो voltage है वो कैसा है, तो वो हमारे पास sharp है, ठीक है। एकदम जिस उस पॉइंट पे हमारे पास ब्रेकडाउन पॉइंट पे जैसे ही हमारे पास वोल्टेज पहुंच जाती है वो एकदम से हमारे पास शार्पली हमारे पास वर्टिकल उसमें ग्राफ में वर्टिकल हो जाता है। तो हमारे पास इसको हम कह सकते हैं कि ये शार्प है। तो ऑप्शन हमारे पास जो है बी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट 31 है, डैश रेक्टिफायर हैज द लोएस्ट फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, सॉलिड स्टेट, वैक्यूम ट्यूब, गैस ट्यूब और नन ऑफ अबव। तो ये जो हमारे पास सॉलिड स्टेट है, रेक्टिफायर है, ये इसमें हमारे पास जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है ये लोएस्ट होता है। ऑप्शन हमारे पास इसमें एक करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास 32 है, मेन एसी पावर इज कन्वर्टेड इनटू डीसी पावर फॉर लाइटिंग पर्पस, हीटर्स, यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और नन ऑफ अबव। तो मेन हमारे पास द मेन जॉब ऑफ एन एसी डीसी पावर सप्लाई एज टू ट्रांसफॉर्म द अल्टरनेटिंग करंट एसी इनटू डीसी स्टेबल करंट डीसी वोल्टेज व्हिच कैन बी यूज्ड टू
power different electrical devices. Alternating current is used to transport electric power all across the electric grid from generator to end user. कह रहे हैं कि हमारे पास जो ये मेन एसी पावर है उसको हम डीसी में क्यों कन्वर्ट करते हैं, तो ये हमारे पास मेन इसका जो हमारे पास मकसद है वो हमारे पास है कि यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, डिफरेंट किस्म की जो हमारे पास इक्विपमेंट है उसमें हम यूज करते हैं इसको, तो ये हमारे पास इसका मेन मकसद है मेन एसी पावर का। तो इसमें ऑप्शन जो हमारे पास सी है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है 33, द डिसएडवांटेज ऑफ हाफ wave rectifier is that component are expensive, diode must have a higher power rating, output is difficult to filter, none of above। तो जो मेन डिसएडवांटेज है हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर का वो हमारे पास ये है कि इसका हमारे पास जो आउटपुट है वो हमारे पास डिफिकल्ट होता है फिल्टर करना। जो हमारे पास ऑप्शन सी है कि आउटपुट इज डिफिकल्ट टू फिल्टर, ये हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर का डिसएडवांटेज है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। अब ये हमारे पास इसके डिसएडवांटेजेस है कुछ। हाफ वेव के एडवांटेजेस ये है हमारे पास सिंपल सर्किट है, लो कॉस्ट है, इजी टू यूज है, इजी टू कंस्ट्रक्ट है, लो नंबर ऑफ कंपोनेंट है, ये चीप है, अनएक्सपेंसिव है, ये हमारे पास इसके एडवांटेजेस है। और डिसएडवांटेज हाफ वेव रेक्टिफायर के हमारे पास क्या है, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर जो है इसका लो है, प्रोड्यूस लो आउटपुट वोल्टेज है, ये हमारे पास स्कोर रिजल्टिंग इन मैग्नेटाइजिंग करंट एंड आल्सो सम हिस्टेरेसिस लॉसेस है। यानी मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन जब हम इसको करते हैं तो हिस्टेरेसिस लॉसेस इसमें ज्यादा आते हैं, और जनरेशन ऑफ हार्मोनिक्स इसमें है, यानी हमारे पास डिफरेंट किस्म के साउंड्स वगैरह का अप एंड डाउन वगैरह आना, पावर आउट वोल्टेज एंड देयरफॉर रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी हमारे पास इसकी लो है। ये हमारे पास हाफ वेव की सारी, और ये इसी वजह से हमारे पास ये क्या है कि फिल्टर करना, इसको फिल्टरिंग रिपल फैक्टर इज हाई एंड एलिब्रेट फिल्टरिंग एज, तो हमारे पास ये जो फिल्टरिंग है इसकी हमारे पास डिफिकल्ट है, जिसके हमारे पास ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। इस तरह हमारे पास अगर फुल वेव के हमारे पास हम देखें तो इसके एडवांटेजेस ये है कि हमारे पास जो रिपल फ्रीक्वेंसी है 2 टाइम्स द इनपुट फ्रीक्वेंसी, ये हमारे पास फुल वेव के हैं। एफिशिएंसी इसकी हायर है, लार्ज डीसी पावर है, रिपल फैक्टर लेस है, रिपल वोल्टेज इज लो, हायर फ्रीक्वेंसी इन केस फुल वेव रेक्टिफायर, सो सिंपल फिल्टरिंग इज रिक्वायर्ड। तो जो हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर है इसके हमारे पास फिल्टरिंग आसान होती है, ठीक है, इजीली हो जाती है, सिंपल फिल्टरिंग होती है। इसी तरह हमारे पास जो फुल वेव रेक्टिफायर है इसके हमारे पास कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अच्छा, ये हमारे पास हायर आउटपुट वोल्टेज है, इसकी ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर है, और पे ये डिसएडवांटेज है मोर कॉम्प्लिकेटेड देन हाफ वेव रेक्टिफायर है, मोर डायोड्स मोर 2 फॉर सेंटर टेप, ये हमारे पास डायोड्स वगैरह इसमें ज्यादा यूज होते हैं। पीआईवी रेटिंग जो है वो हायर है, साइज लार्जर है, ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ जो ट्रांसफार्मर है वो हाई है। इस तरह ये हमारे पास सारे इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो ये नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ में भी अपने वेबसाइट पे, तो वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, वहां से आप आराम से देख सकते हैं। तो जो हमारा एमसीक्यूज था मेन वो था कि हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर का जो हमारे पास डिसएडवांटेजेस है वो क्या है हमारे पास। अब देखो ये हमारे पास एक्सपेंसिव भी नहीं है, लेस कंपोनेंट है, हायर पावर रेटिंग भी नहीं है, मगर हमारे पास मेन चीज जो है डिफिकल्ट टू फिल्टर होता है। ये हमारे पास आउटपुट, इसको हम फिल्टर करने में हमारे पास डिफिकल्टी आती है, तो हमारे पास ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट 34 है, if the AC input of a half wave rectifier is an RMS value of 400 under root divided by under root 2 volts, the diode PIV rating is 400 divided by under root 2 volt, 400 watt, 400 multiply under root 2 volt और none of above। तो ये हमारे पास असल में डिफरेंट टर्म्स है कि जो PIV stand for the peak inverse and the term generally used for diodes. It specifies maximum value of leak voltage. It can be withstand in reverse situation. PIV has nothing, is no meaning for RMS voltage. ठीक है, so PIV is a diode characteristic while RMS is measured value. ये दोनों डिफरेंट टर्म्स है, इनका आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है। बस फॉर वोल्टेज मेंशन पीक वोल्टेज ऑफ RMS वेव फॉर्म विल बी 400 वोल्ट। अब देखो ये हमारे पास जो PIV रेटिंग है और RMS वैल्यू है ये डिफरेंट टर्म्स है, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। मगर जब हम AC सर्किट इनपुट ये RMS वैल्यू, तो इसकी हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमारे पास 400 ही होगी, जो कि ऑप्शन हमारे पास बी है इसमें। 35 The ripple factor of a half wave rectifier is
2, 1.21, 2.5, 0.48। तो जो रिपल फैक्टर है वो हमारे पास इंडिकेट करता है नंबर ऑफ रिपल प्रेजेंट इन द डीसी आउटपुट। डीसी आउटपुट में हमारे पास जो आउटपुट ऑब्टेन्ड होती है उसमें कितने रिपल्स है, कितने अप्स डाउन्स है, ठीक है, कितने हमारे पास द आउटपुट ऑफ द पावर सप्लाई एज गिवन बाय। तो ये हमारे पास अगर हम ग्राफ देखें तो ये आई है और ये वोल्टेज है, ये हमारे पास उसकी वेव बन रही है और ये इसमें हमारे पास जो रिपल्स बन रहे हैं ये हमारे पास वही इस तरह जो रिपल्स बनती हैं। तो ये हमारे पास हमने बताया। सो मैथमेटिकली जो रिपल फैक्टर होता है डिफाइन होता है R इक्वल्स टू R आई आर एम एस यानी I रूट मीन स्क्वायर ऑफ करंट ऑफ AC कंपोनेंट डिवाइड बाय I DC यानी DC करंट कंपोनेंट जो होता है। Thus, if the ripple factor is less, the power supply has less AC component and the power supply output is more pure. That is more DC without much fluctuation. ठीक है, जो लेस AC कंपोनेंट होगी तो पावर सप्लाइड आउटपुट हमारे पास ज्यादा प्योर होगी। सो दस द रिपल फैक्टर एज एन इंडिकेशन ऑफ प्योरिटी ऑफ आउटपुट ऑफ पावर सप्लाई, कि हमारे पास जो रिपल फैक्टर है वो इंडिकेशन है कि हमारे पास जो आउटपुट सप्लाई है वो कितनी प्योर है, उसमें कितनी क्या उसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन है या कम फ्लक्चुएशन है। सो हाफ वेव जो रिपल्स है उसमें हमारे पास फैक्टर है वो 1.21 है। फुल वेव रेक्टिफायर रिपल फैक्टर जो है हमारे पास 0.48 है। ब्रिज वेव रेक्टिफायर के जो रिपल फैक्टर है वो हमारे पास 0.48 है। फुल वेव और ब्रिज रेक्टिफायर का ये हमारे पास दोनों का सेम ही है 0.48। हाफ वेव का रेक्टिफायर का हमारे पास है 0.12, ठीक है, फैक्टर है हमारे पास। तो हाफ वेव कम से पूछा गया तो हमारे पास ऑप्शन बी है, रिपल फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज 1.21। ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास 36, देयर इज अ नीड ऑफ ट्रांसफार्मर फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, सेंटर टैप, फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर और नन ऑफ अबव। तो जो ट्रांसफार्मर की जरूरत होती है वो हमारे पास किस रेक्टिफायर के लिए होती है, यो हमारे पास सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है, देयर इज अ नीड ऑफ ट्रांसफार्मर फॉर सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। तो सेंटर वेव फुल टैप रेक्टिफायर हमारे पास क्या होता है, अ सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर इज अ टाइप ऑफ रेक्टिफायर व्हिच यूजेस अ सेंटर टैप ट्रांसफार्मर एंड टू डायोड्स टू कन्वर्ट द कंप्लीट EC सिग्नल एंड टू DC सिग्नल। इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ये यूज करता है सेंटर टैप ट्रांसफार्मर को, दो डायोड्स को हमारे पास यूज करता है, तो हमारे पास इसकी मदद से ये कंप्लीट AC सिग्नल को DC में कन्वर्ट कर देता है। द सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर इज मेड अप ऑफ एन AC सोर्स एट सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, टू डायोड्स एंड अ लोड रेजिस्टेंस। दो इसमें हमारे पास दो डायोड्स होते हैं, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर होता है और एक हमारे पास लोड रेजिस्टेंस होता है। इन कंपोनेंट्स से हमारे पास सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर बना होता है। सो ऑप्शन इसमें हमारे पास बी करेक्ट है कि ट्रांसफार्मर की जरूरत कौन सी रेक्टिफायर के लिए होती है, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास 37, द PIV रेटिंग ऑफ ईच डायोड इन अ ब्रिज रेक्टिफायर एज डैश दैट ऑफ द इक्विवेलेंट सेंटर टैप रेक्टिफायर। तो PI रेटिंग जो हमारे पास ब्रिज रेक्टिफायर के लिए होती है वो हमारे पास 1/2 ऑप्शन ए है, दैट ऑफ द इक्विवेलेंट टैप रेजिस्टेंस रेक्टिफायर की होती है। ऑप्शन ए इसमें हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास 38 है, फॉर द सेम सेकेंडरी वोल्टेज द आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम अ सेंटर टैप रेक्टिफायर इज दैट ऑफ द ब्रिज रेक्टिफायर। तो हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज सेंटर टैप रेक्टिफायर की होती है वो हमारे पास हाफ दैट ऑफ द ब्रिज रेक्टिफायर होती है। ऑप्शन हमारे पास इसमें डी करेक्ट है। नेक्स्ट 39 है, if the PIV rating of a diode is exceeded, the diode conducts poorly, destroyed, behave like a Zener diode or none of above। तो जब हमारे पास PIV रेटिंग हमारे पास डायोड की एक्सीड होती है तो हमारे पास क्या होता है, सो द peak inverse PIV voltage rating PIV rating of a diode may be defined as the maximum value of the reverse voltage that a PN junction or diode can withstand without damaging or destruction। ये हमने PIV को यानी PIV पीक इनवर्स वोल्टेज रेटिंग को डिफाइन किया है कि हमारे पास वो मैक्सिमम रिवर्स बायस में वोल्टेज जिस पे कोई भी PN जंक्शन या डायोड ऑपरेट करे विदाउट डैमेजिंग या डिस्ट्रक्शन के, उसको हम PIV रेटिंग या पीक इनवर्स वोल्टेज रेटिंग कहते हैं। सो जब हमारे पास वोल्टेज अप्लाइड टू डायोड इज मोर देन PIV, इट मे लाइकली टू रिजल्ट इन ब्रेकडाउन एट द जंक्शन एंड द डायोड गेट्स डिस्ट्रॉयड। सो हमारे पास जब भी कोई वोल्टेज हमारे पास PIV रेटिंग से किसी भी डायोड या जंक्शन की ज्यादा होती है तो हमारे पास वो डायोड या जंक्शन हमारे पास डिस्ट्रॉयड हो जाता है, बर्न कर जाता है, ब्रेकडाउन जंक्शन की हो जाती है।
सो इसमें हमारे पास फिर ऑप्शन क्या बनता है कि द डायोड इज डिस्ट्रॉयड, जब हमारे पास पीआईवी रेटिंग इंक्रीज हो जाती है, एक्सीड कर जाती है। ऑप्शन बी इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है 40, a 10 volt power supply would use dash as filter capacitor, पेपर कैपेसिटर, माइक्रो कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर और ए कैपेसिटर। सो जो 10 वोल्ट पावर सप्लाई है वो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो है इसको एज अ फिल्टर कैपेसिटर के यूज करती है। ऑप्शन सी इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास 41 है, a 1000 volt power supply would use dash as a filter capacitor, paper capacitor, air capacitor, micro capacitor, electrolytic capacitor। so जो 1000 वोल्ट पावर सप्लाई है वो हमारे पास फिल्टर कैपेसिटर के तौर पे हमारे पास पेपर कैपेसिटर, ऑप्शन ए हमारे पास है, पेपर कैपेसिटर को एज अ फिल्टर कैपेसिटर यूज करते हैं। सो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास 42, the dash filter circuit result in the best voltage regulation, choke input, capacitor input, resistance input, none of above। so जो हमारे पास choke input है वो filter circuit result करता है best voltage regulation में। so the option A जो हमारे पास correct है इसमें कि जो choke input filter circuit result in the best voltage regulation। तो ये हमारे पास क्या होता है, तो पहले इसको हम डिफाइन करते हैं टर्म को। जो LC यानी choke input filter होता है is also called LC filter और inductor input filter is a combination of inductor and capacitor filter used primarily in power supplies where voltage regulation is important। तो ये हमारे पास कहाँ पे यूज होता है, जो LC फिल्टर है वो कॉम्बिनेशन होता है इंडक्टर का और कैपेसिटर फिल्टर का, जो कि हमारे पास वोल्टेज रेगुलेशन जहाँ हमारे पास जरूरी होती है वहां हम इसको यूज करते हैं। where the output current is relatively high and subject to varying load condition। इसकी कुछ एडवांटेजेस भी हैं। चोक जो इनपुट है यानी एलसी जो है फिल्टर हैज हाई आउटपुट डीसी वोल्टेज है और नो लोडिंग इफेक्ट ऑन द रेक्टिफायर एंड पावर ट्रांसफार्मर पे इस पर कोई लोड नहीं। डायोड डज नॉट हैव कैरी सर्ज करंट्स, इसमें एक्स्ट्रा करंट्स या जो फ्लक्चुएशन वगैरह होती है वो इसमें नहीं आती। इसकी वजह से very low ripple factor as compared to series of inductor filter and shunt capacitor filter। इसका ripple factor हमारे पास क्या होता है, लो होता है। good load regulation है इसकी, no loading effect rectifier and power transformer regulation बेटर होती है इसकी हमारे पास वोल्टेज रेगुलेशन पाई फैक्टर के फिल्टर से। सो मेन जो हमारे पास एडवांटेज ऑफ चोक इनपुट सप्लाई इज बेटर वोल्टेज रेगुलेशन है बट एट द एक्सपेंस ऑफ मच लोअर आउटपुट वोल्टेज। द आउटपुट वोल्टेज अप्रोचेस 2 multiplier square divided by pi multiply VRMS of the AC voltage। The choke input filter must have a certain minimum current drawn through it to maintain regulation। सो ये हमारे पास इसके एडवांटेजेस हैं इनपुट के। तो ये हमारे पास जो बेस्ट हमारे पास फिल्टर सर्किट रेगुलेशन के लिए है वो हमारे पास चोक फिल्टर सर्किट है वोल्टेज रेगुलेशन के लिए। ऑप्शन ए हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास 43, a half wave rectifier has an input voltage of 240 volt RMS if the step down transformer has a turns ratio of 8:1। what is the peak load voltage, ignore diode drops। ये हमारे पास वैल्यू गिवन है, इनपुट वोल्टेज है आरएमएस वैल्यू की, स्टेप डाउन रेशियो 1 है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, जो पीक हमारे पास लोड वोल्टेज है पीआईवी हमने वो फाइंड करनी है और इग्नोर ड्रॉप डायोड ड्रॉप को हमने इग्नोर करना है। तो इसके लिए हमने फार्मूला यूज करना है। जो लो वोल्टेज रेक्टिफायर रिक्वायर्ड सिप, जो लो वोल्टेज रेक्टिफायर होते हैं वो हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसको में यूज करते हैं, रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ एसी वोल्टेज। ये हमारे पास फार्मूला होता है V1 और V2 डिवाइड इक्वल्स टू N1 डिवाइड बाय N2। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज नेसेसरी फॉर to obtain low DC voltage, low DC voltage को लो करने के लिए for the rectifier to protect diode that very small breakdown voltage, स्मॉल ब्रेकडाउन वोल्टेज से डायोड को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। आरएमएस वोल्टेज ये हम फार्मूला अब यूज कर रहे हैं क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर वीआरएमएस वैल्यू होती है वीएम डिवाइड बाय √2। जो वीएम है वो हमारे पास वो वोल्टेज है हमारे पास जो मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है। ये आरएमएस रूट मीन स्क्वायर है और ये वीएम है। तो गिवन हमारे पास वीआरएमएस है 240 आर रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। तो ये हम फार्मूला यूज कर लेंगे N1 और N2 इक्वल्स टू 8 और 1 जो रेशियो गिवन है
VRMS आउटपुट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का, तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, वैल्यू पुट कर लेंगे, VM की वैल्यू 240 डिवाइड बाई A हमारे पास 8 आ जाएगी इक्वल्स टू 30 वॉट। तो VM को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इक्वेशन 1 VM हमारे पास अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 30, तो यहाँ से हमारे पास VM की जो वैल्यू है सिंप्लीफाई कर लेंगे, वो हमारे पास 42.5 वोल्ट आ जाएगी। ऑप्शन इसमें हमारे पास 42.5 डी ऑप्शन है। सो ये हमारे पास जो PIV वोल्टेज आएगी वो हमारे पास 42.5 वोल्ट ऑप्शन जो डी है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास 44 है, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज। हाफ वेव रेक्टिफायर की मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या है हमारे पास, तो ये हमने कैलकुलेट करते हैं इसको। तो हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ अ रेक्टिफायर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डीसी आउटपुट पावर टू इनपुट पावर। सो ईटा हमारे पास पी डीसी यानी डीसी पावर डिवाइड बाय एसी, ईटा इक्वल टू हमारे पास फिर पी डीसी जो है हमारे पास, तो हमारे पास डीसी पावर आउटपुट का जो है वो हमारे पास वी डीसी का स्क्वायर डिवाइड बाय आरएल, और ये हमारे पास जो एसी का है वो हमारे पास VRMS स्क्वायर डिवाइड बाय आरएल, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है। VDC DCR एवरेज और आरएल हमारे पास रोड रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है। फिर हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर है, सो आउटपुट डीसी वोल्टेज जो होती है वो एवरेज वोल्टेज, जो कि हमारे पास फॉर्मूला होता है VDC इक्वल्स टू VM डिवाइड बाय पाई। सो RMS वोल्टेज फॉर अ हाफ वेव रेक्टिफायर इज गिवन बाय VRMS इक्वल्स टू VM डिवाइड बाय 2, ये हमारे पास फार्मूला आ जाता है, डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं। सो कैलकुलेशन करते हैं एफिशिएंसी का फार्मूला, अब इसमें हम ये वैल्यू पुट करते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, ईटा इक्वल टू VM डिवाइड बाय पाई का स्क्वायर, और नीचे हमारे पास आ जाएगा VM डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये एसी का और ये हमारे पास डीसी का, तो ये 40.6%, ये हमारे पास एफिशिएंसी आ गई हाफ वेव रेक्टिफायर की। सो फॉर हाफ वेव मैक्सिमम एफिशिएंसी 40.6% है, और फॉर फुल वेव हमारे पास 81.2% है। ये हमारे पास अगर फुल के लिए हमसे पूछे कितनी एफिशिएंसी हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर की, हमारे पास 81.2, वो भी हम इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ये हमने कैलकुलेट किया, ये डिफाइन किया है पहले कि ईटा इक्वल टू पी डी डिवाइड बाई पी ए है। सो हमारे पास जो पावर है वोल्टेज अप्लाइड मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस है, पी डी सी इक्वल टू आई डी सी का स्क्वायर मल्टीप्लाई आर एल लोड रेजिस्टेंस जो है। सो आई डी सी हमारे पास आ जाएगा 2IM, और मैक्सिमम करंट के साथ 2 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय पाई, जो हमारे पास फॉर्मूले है। तो हमारे पास 2IM डिवाइड बाय पाई का स्क्वायर मल्टीप्लाई आर एल लोड रेजिस्टेंस, और PAC हमारे पास IRMS वैल्यू इनटू RF प्लस RL, ये हमारे पास फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ डायोड जो RF है। सो IRMS IM डिवाइड बाय अंडर 2 आ जाएगा। सो ये वैल्यू हम पुट कर लेंगे, तो PAC के हमारे पास क्या आ जाएगा, IMS, ये इस फॉर्मूले में हमने पुट किया है, डिवाइड बाय अंडर रूट 2 का स्क्वायर, और ये हम मल्टीप्लाई करेंगे RF प्लस RL से। सो ईटा इक्वल टू PDC डिवाइड बाय PAC, PDC को हमने देखा है, PDC हमारे पास ये है, और ये हम PDC, और ये हमारे पास PAC, ठीक है, DC का आ गया, और ये हमारे पास AC का आ गया। तो ये 2IM डिवाइड बाय पाई का स्क्वायर RL, और ये हमारे पास ये PADC वाली वैल्यू। तो हमारे पास ये हम जब सिंप्लीफाई करेंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई 100 करेंगे, यानी 8 डिवाइड बाय पाई का स्क्वायर मल्टीप्लाई 100, तो 81.2% आ जाएगी। अब तो ये हमारे पास फुल वेव के लिए 81.2% है एफिशिएंसी, और हाफ वेव रेक्टिफायर की हमारे पास 42.5 है। तो इसमें हमारे पास हाफ वेव की पूछी गई है, तो जो कि हमारे पास ऑप्शन है इसमें हमारे पास, तो हमारे पास हाफ वेव की 40.6% है, ये हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट है। अगर हमसे फुल वेव की पूछी जाए तो वो हमारे पास 81.2% है। ठीक है, हाफ वेव के लिए 40.6% और फुल वेव के लिए 81.2%। सो इसमें ऑप्शन हमारे पास ए करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है 45 लास्ट एमसीक्यूज है हमारे पास इस लेक्चर का। द मोस्ट वाइडली यूज्ड रेक्टिफायर है हाफ वेव रेक्टिफायर, सेंटर टैप फुल वेव, ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर, नन ऑफ अबव। तो जो हमारे पास मोस्ट वाइडली यूज्ड रेक्टिफायर है वो हमारे पास है ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर। ऑप्शन हमारे पास सी इसमें करेक्ट है। ये हमारे पास इसके आप एडवांटेजेस देख सकते हैं, ऊपर भी हमने एक देखे हैं एमसीक्यूज में, एफिशिएंसी वगैरह, रिपल फैक्टर वगैरह, ये सारे हमारे पास चीजें देखी जाती हैं। तो इस वजह से जो हमारे पास सबसे ज्यादा सुटेबल है वो हमारे पास ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर। ऑप्शन हमारे पास सी करेक्ट है। तो ये था आज का हमारे पास लेक्चर।
आज के लिए इतना काफ़ी। नेक्स्ट जो इंशाल्लाह लेक्चर होगा नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एमसीक्यूज। तो अगर आपको ये पीडीएफ में चाहिए नोट्स, तो मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह इसको अपने वेबसाइट पे फिजिक्स लव 02.blogspot.com पे अपलोड कर लूँगा। वहाँ से आप पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने लेक्चर 1 नहीं अभी तक देखा, तो वो उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और बाकी जो एमसीक्यूज की वीडियोस हैं वो और पीपीएससी के जो हमारे पास पास पेपर के सोल्यूशन है, उसके भी हमारे पास जो लिंक है उसकी भी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।